अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम होने की असली वजह कम कमाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा छुपा हुआ नियम है जो आपको बचपन से सिखाया गया, और वही नियम आपकी जेब को धीरे धीरे खाली करता रहता है। और जब एक महिला ने इस नियम को तोड़ा, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग लाखों कमाते हैं, फिर भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग साधारण सैलरी के बावजूद धीरे धीरे आर्थिक आज़ादी हासिल कर लेते हैं। सवाल है, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या ये किस्मत है, या कोई ऐसा सिस्टम जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां आपको अपने पैसे, अपनी आदतों और अपने फैसलों से सीधा सामना करना पड़ता है। कुछ साल पहले टोन्या रप्ली भी ठीक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी थी। कर्ज बढ़ चुका था, तनाव बढ़ चुका था, लेकिन उसी संघर्ष से निकली एक किताब, द मनी मैनुअल, जिसमें ऐसे सिद्धांत छिपे हैं जो किसी भी इंसान की आर्थिक सोच बदल सकते हैं। लेकिन इन सिद्धांतों को समझने से पहले हमें एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। पैसों की समस्या हमेशा पैसों से शुरू नहीं होती, और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। सेगमेंट 1, पैसे की असली जड़। अक्सर लोग सोचते हैं पैसे की समस्या का मतलब है कम कमाई, लेकिन असली समस्या होती है पैसों के बारे में हमारी सोच। बचपन से हम कई बातें सुनते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, हमारे बस की बात नहीं। धीरे धीरे ये बातें विश्वास बन जाती हैं, और वही विश्वास तय करता है कि हम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही टोन्या रप्ली ने ये समझा, उन्हें एहसास हुआ कि असली बदलाव पैसे कमाने से नहीं, सोच बदलने से शुरू होता है। लेकिन सोच बदलने के बाद एक और समस्या सामने आती है। सेगमेंट 2, बजट क्यों फेल हो जाते हैं। लाखों लोग हर साल बजट बनाते हैं, और उतने ही लोग कुछ ही हफ्तों में उसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बजट सजा जैसे लगते हैं। कॉफी बंद, घूमना बंद, मजा बंद। लेकिन इंसान का दिमाग पाबंदियां पसंद नहीं करता। यहीं पर द मनी मैनुअल एक अलग तरीका बताती है। पैसे को रोकना नहीं, पैसे को दिशा देना। लेकिन जब लोग ऐसा करना शुरू करते हैं तो उन्हें एक और चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। सेगमेंट 3, छोटी खर्चों का बड़ा जाल। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 200 रुपये बिना सोचे खर्च करते हैं। ये बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन साल के अंत में ये बन जाता है 73,000 रुपये। इन्हें कहते हैं मनी लीक्स। छोटे छोटे खर्च जो चुपचाप आपकी कमाई को खा जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर हमें पता है कि ये गलत है तो हम फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब है भावनाएं, और यही अगला बड़ा रहस्य है। सेगमेंट 4, भावनात्मक खर्च। कभी नोटिस किया है, जब हम तनाव में होते हैं तो अक्सर कुछ खरीद लेते हैं। नई चीज, ऑनलाइन ऑर्डर, या अचानक शॉपिंग। कुछ मिनट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पछतावा आता है। यही है इमोशनल स्पेंडिंग, और जब तक इसे समझा नहीं जाता पैसे की समस्या खत्म नहीं होती। लेकिन एक छोटी सी आदत इसे हमेशा के लिए बदल सकती है। सेगमेंट 5, 30 दिन का सच। एक प्रयोग कीजिए, 30 दिन तक हर खर्च लिखिए। हर एक रुपया, कॉफी, कैब, ऑनलाइन शॉपिंग। कुछ दिनों बाद आपको एक अजीब चीज दिखेगी। आपके खर्च आपकी प्राथमिकताएं दिखाने लगेंगे, और जब सच्चाई सामने आती है तभी बदलाव शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ज्यादा कमाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? सेगमेंट 6, ज्यादा पैसे का भ्रम। बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरी सैलरी दोगुनी हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन असलियत अलग है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई कार, महंगे फोन, बड़ी लाइफस्टाइल, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और यही कारण है कि कई अमीर लोग भी पैसों के तनाव में रहते हैं। लेकिन इससे निकलने का एक तरीका है। सेगमेंट 7, आर्थिक सीमाएं। हर इंसान को अपनी फाइनेंशियल बाउंड्री बनानी पड़ती है। मतलब किस चीज पर खर्च करना है और किस पर नहीं, ये ना कहना सिखाता है दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और कभी कभी खुद को भी। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो एक नई चीज पैदा होती है, नियंत्रण। और नियंत्रण से आता है आत्मविश्वास। लेकिन आर्थिक सुरक्षा के लिए एक और चीज जरूरी है। सेगमेंट 8, इमरजेंसी शील्ड। जिंदगी अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नौकरी जाना, बीमारी, अचानक खर्च। यही कारण है कि एक इमरजेंसी फंड आर्थिक ढाल की तरह काम करता है। 3 से 6 महीने का खर्च अगर सुरक्षित हो तो डर कम हो जाता है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता। सेगमेंट 9, पैसा काम कैसे करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरे जिनके लिए पैसा काम करता है। निवेश, संपत्ति, दीर्घकालिक सोच, ये चीजें धीरे धीरे धन बनाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा क्या है? डर, पैसा खोने का डर।
गलत फैसला लेने का डर। लेकिन जो लोग इस डर को पार कर लेते हैं, उनके लिए खेल बदल जाता है। सेगमेंट 10, असली अमीरी। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली अमीरी है समय की आज़ादी, फैसलों की आज़ादी, तनाव से आज़ादी। और यही असली संदेश है द मनी मैनुअल का। जब सोच बदलती है तो आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो भविष्य बदलता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आपको ये नियम 5 साल पहले पता होते, तो आपकी जिंदगी आज कैसी होती? और अब आप क्या बदलने वाले हैं? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हमें ये समझना पड़ता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक सोच है, एक सिस्टम है। और जब तक हम इस सिस्टम को नहीं समझते, तब तक पैसा आता भी है और चला भी जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी सोच बदलता है, अपनी आदतें बदलता है और अपने पैसों के साथ जानबूझकर फैसले लेना शुरू करता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही सबसे बड़ा संदेश है द मनी मैनुअल का, कि आर्थिक आज़ादी अचानक नहीं आती, ये बनती है छोटे छोटे सही फैसलों से, हर दिन, हर महीने, हर साल। और शायद आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का वही छोटा सा मोड़ बन सकता है, जहां से आपकी फाइनेंशियल स्टोरी एक नई दिशा में जाने लगे। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको आज से अपने पैसों के साथ सिर्फ एक आदत बदलनी हो, तो वो क्या होगी? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और की भी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही पैसे, सफलता और लाइफ बदलने वाले आइडियाज़ के बारे में सीखना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया के लाखों लोगों की सोच बदल दी, और शायद आपकी भी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।